नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पे। देखा जा रहा है कि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शहर और गांव की क्या बात करें, अभी तो सेलिब्रिटी भी जो हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं कि हम कैंसर सर्वाइवर हैं, हमने ब्रेस्ट कैंसर से डील किया है। हाल ही में हिना खान जी का केस अभी काफ़ी चर्चा में रहा, जो 3rd या 4th स्टेज की ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग तो शहरों के हैं, इतने पढ़े लिखे हुए हैं, इन लोगों को यदि ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज तक जा सकता है, तो आप सोचिए एक गांव या शहर की महिला जो कुछ भी नहीं जानती, छोटे शहर की महिला जो कुछ भी नहीं जानती, जिन्हें पता नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, वो किस तरह से इस बीमारी से डील करेंगी। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। एक्चुअली ब्रेस्ट जो होते हैं वो उनमें टिश्यूज होते हैं और 2 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एक फैट टिश्यूज होते हैं और दूसरे होते हैं डेंस टिश्यू। अब जो फैट टिश्यू होते हैं वो तो फैट से मिलकर बने हैं, लेकिन जो डेंस टिश्यू होते हैं वो मिल्क डक्ट्स, मिल्क ग्लैंड्स, लोब्स, ये सब मिलके डेंस टिश्यू बनाते हैं। और जितने ज़्यादा ये टिश्यूज डेंस होंगे उतनी ज़्यादा संभावना आपको ब्रेस्ट कैंसर की हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब यदि अब इन टिश्यूज में यदि मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाए या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ चालू हो जाए तो इसको कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे? उसके लक्षण दिखेंगे कि वो जो स्किन होगी ना ब्रेस्ट की, वो कलर चेंज हो सकता है, रेडनेस हो सकती है या और कोई कलर हो सकता है। यदि आप डार्क कलर के हैं तो वो कलर और डार्क हो रहा है। आप यदि फेयर हैं तो उसमें आपको रेडनेस दिखाई देगी, पिंकिश दिखाई देगा, पर्पलिश दिखाई देगा। इसके अलावा वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, आपके निप्पल जो है झुके हुए दिखाई दे सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का रिसाव हो सकता है, पेन होगा। इस तरह से आपको स्किन जो ना क्रस्टी से दिखेगी, छिलके निकल रहे हैं, पील हो रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि कोई गठान है अंदर, आपको फील हो रहा है कि इसमें कोई गठान है, सिस्ट है, इस तरह से यदि आपको स्तन में आपको फील हो रहा है, ब्रेस्ट में फील हो रहा है, तो आप अपने नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपनी गायनिक से टेस्ट कराइए। दूसरी चीज़ कि किन लोगों को ये ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो सबसे पहले तो वो लोग जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, जिनके फैमिली में किसी को, माँ को, नानी को, दादी को, किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो तो उनको संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर उन्हें किसी प्रकार का कोई और कैंसर रहा है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, यदि खुद में यदि एक ब्रेस्ट में हो चुका है और उसके बाद उससे आप रिकवर हो गए हैं तो दूसरे ब्रेस्ट में होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, जिन लोगों का माहवारी बहुत जल्दी आ गई है, यानी 12 साल से पहले यदि आपकी माहवारी आई है तो उन लोगों को होने की रिस्क बढ़ जाती है। उसके अलावा मेनोपॉज, यदि 55 साल तक आपका नहीं हुआ है, लेट हो रहा है, तो बढ़ जाती है। इसके अलावा मेनोपॉज में यदि आप कोई मेनोपॉज के सिम्टम को कम करने के लिए यदि आप किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, तो फिर संभावना बढ़ जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग यदि आपने कभी किसी ने नहीं करवाई है, ब्रेस्ट जैसे कि नली पैरस होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, लेट शादी हुई है या पहला बच्चा लेट हुआ है, तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा देखने को मिली है। स्मोकर्स, अल्कोहलिक या रेडिएशन, किसी प्रकार के रेडिएशन के संपर्क में आने वाले लोग, ये लोग जो होते हैं उनमें ज़्यादा संभावना होती है ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा नहीं कि सबको होता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज की गई हैं इसमें कि क्यों ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है इतना ज़्यादा। इसमें एक रिसर्च मुंबई में भी हुई जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, जैन और बुद्धिज्म कम्युनिटी के बीच में हुआ। तो इस रिसर्च में ये निकला कि क्रिश्चियन और पारसी कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा देखा गया एज कंपेरिजन जैनिज्म और बुद्धिज्म कम्युनिटी में। तो क्यों? क्योंकि इन लोगों में अर्ली मैरिज हो जाती है और क्रिश्चियन में होती है थोड़ी सी सीडेंट्री लाइफ है, एक्सरसाइज नहीं होती, थोड़ा सा मतलब एक लाइफ स्टाइल का भी फर्क पड़ जाता है। तो हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है इस तरह की ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। अब यदि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले तो अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। आप घर में इस तरह से आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि किसी प्रकार के कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं ब्रेस्ट में, किसी प्रकार की गठान तो नहीं है।
और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने पास में ही जाकर किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपनी गायनिक से टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा 40 पार की महिलाओं को हमेशा 1 या 2 साल में मैमोग्राफी करानी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि किसी प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है। प्रिवेंशन कैसे करें? तो प्रिवेंशन ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। यदि आपका बेबी बॉर्न हुआ है तो ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। सही समय पे शादियां करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी लेट हो जा रही है, अभी 35, 36 में भी लोग मैरिज कर रहे हैं, 40 तक भी जा रही है, तो अर्ली मैरिज भी जरूरी है। एक सही समय पे शादियां होनी जरूरी है। उसके अलावा मेनोपॉज में यदि आप हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं तो वो हार्मोन थेरेपी एक कंट्रोल में लीजिए, लिमिट में लीजिए, तो उससे भी आप बच सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, इससे आप बचिए। इसके अलावा डाइट अपनी प्रॉपर रखिए, एक्सरसाइज जरूर करिए। यदि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी संभावना लगभग 20% कम हो जाती है किसी भी प्रकार के कैंसर को होने की। उसके अलावा यदि होम्योपैथी में बात की जाए तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, आर्सेनिक आयोड, कोनियम मैक। जैसे आर्सेनिक आयोड कब दी जाती है? यदि किसी प्रकार का वाटर डिस्चार्ज हो। कोनियम मैक तब देंगे जब हार्ड और टेंडर ब्रेस्ट हो। उसके अलावा आयोडीन है, जिसमें मैलिग्नेंट टाइप का यदि आपका कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो आयोडीन दी जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग सिम्टम के आधार पर मेडिसिन होती हैं, जैसे फाइटोलक्का है, जिसमें यदि ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार का पेन आर्म की तरफ जा रहा है या आर्म से ब्रेस्ट की तरफ आ रहा है तो उसके लिए भी अलग मेडिसिन होम्योपैथी में हो जाती है। इसलिए आप किसी अच्छे विशेषज्ञ होम्योपैथ से मिलें और अपना, यदि ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत है तो जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बहुत जरूरी है छोटे शहरों के लिए, जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है इन महिलाओं को कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो है इसको आप शेयर करिए और आप एक दूसरे से इस बारे में ज़रूर डिस्कस करिए कि किसी को, आपकी फ्रेंड को या आपकी सिस्टर को, आपकी माँ को किसी इस प्रकार की कोई गठान या इस प्रकार का कोई सिम्टम तो नहीं है। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद। जय भारत।